नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि इस वीडियो को सिर्फ कम नंबर वाले ही देखना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिनका ज़्यादा नंबर है तो वो ना देखे, नहीं, वो भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो बातें कहने वाला हूँ इस वीडियो में, वो सिर्फ कम नंबर्स वाले जो कैंडिडेट है उन्हीं के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे पास कमेंट से कुछ ऐसे आ रहे हैं। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। आपके कोई क्वेश्चन है, पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो मैं इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी बता देता हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी सरकारी ड्रीम है। आप मुझे फॉलो करके जो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, हर दिन कम से कम 300 लोग मैसेज कर देते हैं। रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है क्योंकि 300 लोग आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो रिप्लाई कर ही देता हूँ मैं, थोड़ा डिले हो जाता है लेकिन कर देता हूँ। वीडियोज़ के नीचे भी कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा बहुत कम नंबर है, मेरा कट ऑफ से सिर्फ एक ही नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, मेरा पॉइंट्स में नंबर ज़्यादा है। एडिशनल कैंडिडेट वाले बोलते हैं, जो ऑलरेडी मेडिकल फिट हो चुके हैं वो भी बोलते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, कि हमारे 3 साल की मेहनत वेस्ट जाएगी, हमने इतना वेट किया है वो वेस्ट जाएगी। पूरा फैमिली हमारे ऊपर निर्भर है, पूरा फैमिली का आस लगी हुई है। मतलब बहुत इमोशनल कमेंट्स करते हैं यार, मैं रिप्लाई देने में तक मुझे शब्द नहीं मिलते। आज की इस वीडियो थोड़ा धैर्य से देखते रहना, ठीक है, क्योंकि मैं आपका थोड़ा मोटिवेट करने वाला हूँ, ठीक है ना। जो भी है संदीप माहेश्वरी तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर मैं आपके मन से अगर 2 सेकंड के लिए भी थोड़ा आपका डर निकाल पाया ना, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। देखो, पहली बात है कि आपके नंबर्स कितने हैं वो आपको पता है, ठीक है। आप मुझे भी बताते हो कमेंट सेक्शन में वगैरह। आप ऐसा मत सोचो कि मेरा कट ऑफ से सिर्फ एक ही नंबर ज़्यादा है तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए, 2015 में महाराष्ट्र की ओपन की कट ऑफ सिर्फ 1 नंबर बढ़ी थी, ठीक है ना, सिर्फ ओपन 1 नंबर। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ 1 नंबर भी इंक्रीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ अभी 40 है, 45 है, 50 है, 60 है। मैं यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन है, ठीक है। राजस्थान हो गया, यूपी बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो इन स्टेट में थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज़ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट भी ज़्यादा है, वैकेंसी भी ज़्यादा है और कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा है। मतलब 80+ कट ऑफ चली गई है। एमपी का भी वही हाल है और उसके पीछे पीछे महाराष्ट्र भी है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के भी अभी 60-65 के आसपास ही है, ठीक है, 60-61 है। तो हाल ऐसा है कि आए दिन वैकेंसी नहीं आती है, सरकार ध्यान नहीं देती है, रोज़गार बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना। तो जो कैंडिडेट सरकारी नौकरी के लिए घूम रहा है इधर उधर, वो 8 घंटे छोड़ के 14 घंटे पढ़ाई करेगा, 16 घंटे पढ़ाई करेगा, तो वो तो कंपटीशन खड़ा ही करेगा, ठीक है ना। तो आपको अपनी जो स्टडी की थी वो सफिशिएंट थी, आप लोगों को ऐसा लगा, ठीक है ना। तो आप में कुछ बात थी, इसलिए आप मेडिकल तक पहुँचे। आपने रिटन क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, उसके बाद आप सिर्फ फाइनल मेरिट की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप में कुछ बात है, आपके जितने भी नंबर हैं आप उसमें उतनी ही आपने मेहनत की है, ऐसा समझो, ठीक है ना। और अगर भगवान के दया से सब कुछ ठीक रहा, आपका नसीब ने साथ दिया थोड़ा, तो आपको नौकरी 100% मिलेगी, आपकी जॉब 100% लगेगी, ठीक है ना। तो आपको देखिए, आप बोलते हो ना मुझे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डर लग रहा है मुझे, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। देखिए, ये डर हर किसी को है। जिसका कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है ये डर उसी को भी है, और जिसका कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा है ना, उसको भी ये डर है, क्योंकि री मेडिकल में कैंडिडेट ज़्यादा पास हो रहे। पता है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा पास होंगे तो कट ऑफ भी इंक्रीज़ होगी, ये तो लाजमी है क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट पास हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मार्च में ही मेडिकल हो जाता री मेडिकल तो इतने कैंडिडेट पास नहीं होते, लेकिन 7 महीने का टाइम मिल गया, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का ने इलाज करा लिया, एक बार नहीं 2 बार इलाज करा लिया, उससे कारण उनको प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया। किसी ने तो नॉकनी, फ्लैट फुट वगैरह का प्रॉब्लम तक सॉल्व कर दिया। तो चलो, उनका नसीब था, वो क्वालिफाई हो गए, ठीक है ना। उनकी मेहनत रंग लाई, उनका इलाज, उनका पैसा वेस्ट नहीं गया, वो पास हो गए। तो ये तो उनका लक है, ठीक है ना, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छी बात है, किसी का सपना साकार होता है तो। लेकिन मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप वैसे जो डर रहे हो, ठीक है ना, कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये है वो है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपके नसीब में नौकरी 100% मिलेगी। आप 10 लोगों से पूछोगे ना, तो 10 लोगों की अलग अलग सोच होंगी। कोई बोलेगा 1 नंबर बढ़ेगा, कोई बोलेगा 2 नंबर बढ़ेगा, कोई बोलेगा 5, किसी का 6, किसी का 7। तो दुनिया में हर किसी की सोच अलग है, जैसे आपकी अलग है वैसे मेरी भी अलग है।
लेकिन मेरी सोच एकदम पॉजिटिव है, ठीक है ना, एकदम पॉजिटिव। मैं कभी नहीं सोचता मैं एसएससी जीडी का आपकी तरह ही कैंडिडेट हूँ, फिर भी मैंने अभी कम से कम 6 से 7 फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए इंसान में। आप एक डिफेंस में जाने वाले हो, कॉन्फिडेंस आप में होना ही चाहिए। कोई अगर आपकी तरफ उंगली करे ना तो आप उसकी तरफ मुक्का करने की हिम्मत रखनी चाहिए आपको, खास के लिए मैं ये फीमेल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए आप में। आप अगर सिर्फ मेरिट को इतना डरोगे तो आप फौज में क्या टिक पाओगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, ठीक है ना। आपके जितने भी नंबर है उतने ही नंबर्स पर आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। लेकिन मेरी बात एक मानना, अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, आप मेरिट में चढ़ जाते हो या कुछ भी, तो आपको अपनी अभी से अपनी तैयारी पे लग जाना है, ठीक है ना। अभी से अपनी तैयारी पे जुट जाना है। आपने जो ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई किए हैं, एसएसबी ट्रेडमैन हो गया और सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो गया, अपने स्टेट पुलिस में हो गया और यूपीएससी वगैरह कुछ किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया ही होगा, ठीक है ना। तो उन फॉर्म के लिए आप तैयारी करो, अभी से तैयारी करो, क्योंकि एसएससी जीडी मार्च 2021 में भी वैकेंसी आने वाली है। उसकी अब आपके पास कंप्लीट 8 से 9 महीने हैं, ठीक है ना। आपको अभी से जम के तैयारी करनी है। उसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वीडियोस दूंगा आपको, बुक लिस्ट दूंगा, सब दूंगा, ठीक है। सब वो सारी चीज़ें मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से दूंगा, सिलेबस दूंगा, नई बुक लिस्ट, कैसे स्टडी करना है, कैसे याद करना है, वो सारी बातें जितना मैं जैसे मैं स्टडी करता हूँ, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट 9 घंटे 10 घंटे का है। मैं एक जगह पे बैठ कर 9 घंटे से 10 घंटे तक पढ़ाई कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं कोई 16 घंटा 18 घंटा नहीं पढ़ाई करता हूँ। मैं मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 घंटा पढ़ाई होता है बस, ठीक है। और इतना सफिशेंट है मेरे लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, मैं तो बोलूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे कोई अधिकार नहीं है ऐसा बोलने का कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये वो नहीं। मैं तो हर किसी को यही कहूँगा कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, फ्री रहो। और आप जितना फ्री रहोगे ना उतना ही अच्छा है। और कम से कम लोगों को पूछो कि भाई इस साल मेरिट क्या जाएगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा। देखिए हर किसी की सोच अलग है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी को मत पूछो, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है तब तक वेट करो। चाहे मुझे कमेंट्स किया कर लो, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है ना। आप ज़्यादा लोगों से पूछोगे ना तो वो कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, इससे आपका दिमाग ख़राब होता है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आप खाना खाने तक लायक नहीं रहते हो। कोई किसी ने अगर 10 नंबर बढ़ जाएगा ऐसा बोल दिया तो आपको किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। स्टडी करते रहो, जो कुछ आपने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई किए उनकी स्टडी करते रहो, ठीक है।